शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब हम सब जीव इस भूल भ्रम अज्ञानता के देश में अंधकार में फंस गए तो वो मालिक खुद हम जीवों को लेने के लिए आए। लेकिन मनुष्य रूप में जब महापुरुष रहते हैं, हम सब लोग उनके वचन वाणियों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। महापुरुष सर्वसमर्थ होते हैं। किसी भी जीव के अंदर अगर महापुरुष के प्रति भाव आ गया या हम लोग उनको मनुष्य समझ लीजिए, तो ऐसे जीवों के लिए फिर काल के फंदे लग जाते हैं। गुरु को मानुष जानते ते न कहिए अंध, कोई दुखी संसार में आगे जम के फंद। अगर गुरु को कोई मनुष्य समझता है तो ऐसे जीवों के लिए काल का फंदा लगता है। इसलिए जब जब इस धरती पर महापुरुष आए, महात्मा हम जीवों को समझाने का पूरा प्रयास किए, और जो कुछ महापुरुष कहते हैं उनकी दया, उनकी मौज, उसी में हम जीवों का हित हुआ करता है। लेकिन ये बातें जल्दी मन के अंदर उतर नहीं पाती। एक फकीर साहब रहा करते थे एक गांव में। गांव के लोग उनके पास में उठना बैठना किया करते थे। कुछ बातचीत हुआ करती थी तो फकीर साहब भी लोगों को अच्छी बातें बताया करते थे, ताकि लोग परमार्थ के रास्ते पर चलकर भक्ति कर लें और मानव जीवन का पूरा लाभ उठा लें। एक बार गांव में बीमारी आई। उस बीमारी में गांव के जितने कुत्ते थे, सबके कुत्ते मर गए। लोगों ने कुत्तों को पाल पोस के रखा था। कुत्तों के मर जाने के बाद जब गांव के लोग फकीर साहब के पास गए तो लोग बात में कहने लगे कि महाराज हमारे कुत्ते मर गए। फकीर साहब ने कह दिया अच्छा हुआ। अब किसी का कोई जानवर मर जाए, अगर कोई कह दे कि अच्छा हुआ, तो अगला आदमी को बुरा तो जरूर लगेगा। फकीर साहब की बातें लोगों को अच्छी नहीं लगी। फिर भी लोग आते जाते रहे उनके पास। कुछ दिनों के बाद फिर जब बीमारी गांव में आई, जितने मुर्गे मुर्गियां थे वो सब के सब मर गए। अब मुर्गे मुर्गियों को भी लोगों ने पाल के रखा था। फकीर साहब के पास लोग गए, कहने लगे महाराज ऐसी बीमारी आई कि जितने मुर्गे मुर्गियां थे ये सब के सब मर गए। फकीर साहब ने कहा कि अच्छा हुआ, जो मालिक करता है अच्छा करता है। अब उनके मन में थोड़ा सा कुभाव आने लगा कि हम लोगों का नुकसान हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, जो मालिक करता है अच्छा करता है। अब कुछ ही दिनों के बाद, अब ये बातें तो फकीर साहब कह दिए, लेकिन एक दिन हुआ क्या
बहुत जोरों से आंधी तूफान और बारिश आई। जब बारिश आई तूफान के साथ में, तो लोगों के घरों में जो आग रहती थी वो आग बुझ गई। पहले के समय में ये माचिस नहीं थी, आग लोग जो है चकमक पत्थर को रगड़ करके उसी से आग पैदा कर लिया करते थे। नीचे घास की ढेर रख करके, रुई रख करके जब पत्थर को रगड़ते थे उसमें से जो चिंगारी गिरती थी उसी से आग पैदा हुआ करती थी। और लोग अपने घरों में आग को दबा करके रखते थे। जैसे राख में आग को दबा दिया जाए तो वो काफ़ी समय तक पड़ी रहती थी, लेकिन तेज बारिश और तूफान के कारण लोगों के घरों की आग भी बुझ गई। उस दिन लोगों के घर में खाना भी नहीं बना। देखिए, फिर महात्मा जी फकीर साहब के पास लोगों ने कहा, महाराज अब तो हम लोगों के घरों में आग भी बुझ गई, खाने बनाने का साधन भी नहीं रह गया। फकीर साहब ने फिर कह दिया, अच्छा हुआ, जो मालिक ने किया है अच्छा किया। ठीक उसी के सुबह एक बादशाह अपनी फौज के साथ लोगों के कत्लेआम करते हुए जिस रास्ते से वो जाता था, जो भी गांव अगल बगल दिख जाते थे, वो बादशाह जाता था गांव में सबका कत्ल कर देता था, किसी को जिंदा नहीं छोड़ता था। अब ये शोहरत होने लगी कि भाई बादशाह ऐसा कर रहा। संजोग से बादशाह उसी रास्ते से गुजरा जिस गांव में फकीर साहब रहते थे, लेकिन उस गांव में उस दिन न तो आग थी, न धुआं उठ रहे थे, न कुत्ते भौंक रहे थे, न मुर्गे मुर्गियां बोल रहे थे। गांव रास्ते से थोड़े बगल में था। बादशाह ने देखा कि पेड़ तो दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ न कुत्ते भौंक रहे, न मुर्गे मुर्गियों की आवाज़, न गांव में धुआं उठ रहा। तो बादशाह के मन में आया कि लगता है वहाँ कोई गांव नहीं है, कोई रहता नहीं। बादशाह सीधे चला गया। जब बादशाह चला गया तब लोग फकीर साहब के पास आए, कहने लगे, महाराज आप जब कुत्ते मर गए, मुर्गे मुर्गियाँ मर गए और तेज बारिश और तूफान के कारण आग भी बुझ गई, जब हम लोग आपसे कहते थे तो आपने कहा कि मालिक ने जो किया अच्छा किया, तो हम लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन आज ये हम लोगों का परम सौभाग्य रहा कि वो बादशाह कत्लेआम करते हुए जा रहा था, लेकिन वो हमारे गांव में नहीं आया। तब फकीर साहब कहने लगे कि अगर आपके गांव में भी कुत्ते रहते, मुर्गे मुर्गियां रहते, उनकी आवाज़ होती, अगर आपके घर में आग होती, अगर धुआं उठता रहता, तब बादशाह अपनी सेना के साथ आपके गांव में भी आता और किसी को जिंदा न छोड़ता। तो मालिक जो करता है वो अच्छा करता है। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, वो कुल्लम कुल मालिक जिन्होंने सृष्टि को बनाया, हम जीवों को यहाँ पर भेजा, वो मनुष्य रूप में इस धरती पर आते हैं और जो भी महात्मा हम जीवों को कहते हैं या जो उनकी मौज होती है, उनकी मौज में ही हम जीवों को रहना, यही हम लोगों के लिए सौभाग्यशाली विषय होता है। अगर हम आप उनकी मौज के खिलाफ हो गए या महात्मा हमको आपको कुछ कहे भी, अगर वो हमारे आपके पसंद के अनुसार न हो, अगर हम आप उधर की तरफ से मन हटा देंगे, तो इसमें लोक परलोक दोनों बिगड़ जाता है। इसलिए इस मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु के मिलने के बाद महात्मा आगे पीछे की बातें सब कुछ जानते रहते हैं। अगर महापुरुष जो बातें हम जीवों के लिए कह देते हैं, उन चीज़ों को हम आप अपने जीवन में मान लें, तो इसमें हम लोगों का लोक और परलोक दोनों बन जाता है। अगर वचन पर हम आप ध्यान नहीं दे पाए, तो उसमें बाद में हम जीवों को पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि महापुरुष सिर्फ एक ही काम के लिए आए, हम सब जीवों को निज घर ले जाने के लिए। हम लोग इस काल और माया के देश में
कर्म के कारण यहाँ फंस चुके, यहाँ नरकों में 84 में सजा भी भोग रहे। महात्मा इन पीड़ा से हम जीवों को बचाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी मोड़ी तकलीफ जब जीवन में आ जाती है, कोई बीमारी कोई तकलीफ आ गई, तब हम लोगों का मन उस समय खराब होता है कि गुरु महाराज ने हमारे ऊपर दया नहीं की, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब मान लीजिए किसी का बेटा चला जाता है, अब किसी की गाय भैंस मर जाती है, तो हम आप देखिए गुरु महाराज से मन अपना मोटा कर देते हैं कि गुरु महाराज ने तो दया ही नहीं की, हमारा तो इतना बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए महापुरुष हम जीवों की हित में ही सब काम किया करते हैं, और जो उनकी मौज होती है उन्हीं की मौज और दया में हम आप अगर रहें, तब तो हम लोगों का लोक और परलोक दोनों बन जाए। अगर हम आप मौज के खिलाफ हो गए या कोई तकलीफ आई, परेशानी आई, ऐसी परेशानी में हम आप गुरु के वचन को छोड़ दिए तो उनके बाह को छोड़ दिए। अगर हम आप वचन का पालन करते रहेंगे तो गुरु के बाह को पकड़े रहेंगे, हम लोगों का लोक परलोक बन जाएगा। वरना ये मोह ममता कि हमको आपको खींच ले जाएगी। इसीलिए महापुरुषों ने कहा भी था, माया छाया धार में बहत सकल संसार, बचना है तो गुरु कहे पकड़ो बाँह हमार। अगर बचना है तो गुरु की बात मानने पर ही हम जीवों का बचाव हो पाता। लेकिन महापुरुष जो कहते हैं उसमें हम आप वचन को ध्यान में नहीं रख पाते, क्योंकि मन धोखा देता रहता है। जैसे एक ही बात बार बार बताई जाती है, अब हम आप उस पर विशेष ध्यान नहीं रख पाते। पूज्य महाराज जी हम प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए, गुरु महाराज ने जो हम प्रेमियों को आदेश दे रखा है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर अपने अपने गांव में जिस गांव को गोद लेंगे प्रचार प्रसार बराबर करते रहे। लेकिन इसमें मन हम लोगों पर धोखा देता है कि भाई गांव में जाते हैं प्रचार करते हैं। अब गांव के लोग बात जल्दी मानते नहीं, क्योंकि जब ये महामारी बीमारी आई तो इसमें हर तरह के लोग, यानी समय पूरा हुआ बीमारी लग गई। अब ऐसे लोग भी चले जा रहे। अब अगर हम आप गांव घर में प्रचार प्रसार करने जाएंगे, अगर कोई भी आदमी बीमारी में शाकाहारी आदमी भी मर गया, तो अब हम आप कहेंगे भाई, गांव के लोग अगर कह देंगे कि वो तो शाकाहारी थे वो भी मर गए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इसमें हमारा आपका मन धोखा देगा, क्योंकि मन कहेगा कि हम प्रचार करने जाएंगे, गांव के लोग उल्टी सीधी बातें कहेंगे। अगर इससे हम आप घबरा करके रुक जाएंगे तो फिर इसमें अपना नुकसान होता है, क्योंकि महात्मा जो भी कहते हैं हम लोगों की भलाई के लिए, अगर वचन को हम आप मानते हैं तो लाभ मिल जाता है। ऐसे ही एक महात्मा जी के पास शिष्य रहा करते थे। महात्मा जी उन शिष्यों से कहा करते थे कि बच्चे तुम जाओ गांव में प्रचार कर दो कि देखो 2 साल के बाद इस धरती पर भारी परिवर्तन होगा। और वो फकीर साहब कहते थे जाओ प्रचार कर दो कि लोग जो है अपने अपने जीवन को सार्थक बना लें, वरना ये जीवन धोखे में निकल जाएगा। 2 साल में फकीर साहब ने कह दिया था इस धरती पर पानी पानी हो जाएगा। अब शिष्यों ने जाकर के प्रचार तो कर दिया। जब 2 साल समय बीत गया तो धरती पर पानी पानी नहीं हुआ। अब फकीर साहब ने फिर कहा अपने शिष्यों से कि एक काम करो, गांव में जाओ प्रचार कर दो, इस साल भर के बाद इस धरती पर पानी पानी हो जाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। अब शिष्य बेचारे दोबारा जब प्रचार करने गांव में गए तो गांव के लोग उल्टी सीधी बातें कहने लगे कि भाई आपने तो कहा था कि 2 साल में परिवर्तन, यानी धरती पर पानी पानी हो जाएगा, अब फिर कह रहे हैं कि साल भर में होगा। तो महात्मा की बात तो सच्ची हो नहीं रही और तुम लोग झूठे उनके पास लगे हो। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जैसे अपने गुरु महाराज हम जीवों के हित के लिए इशारा किए थे,
कि आगे भारी परिवर्तन होगा, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। लेकिन देखिए, बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन अब लोगों के धीरज के बाद टूट गए। लोगों ने ये सोचा कि स्वामी जी महाराज ने कहा लेकिन सतयुग नहीं आया। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, वो तो महात्मा अपना काम समय से करते हैं और इसमें जीवों की परीक्षा भी होती रहती है कि कौन जीव महात्मा के वचनों पर पूरा विश्वास कर पाते। फिर महात्मा जी ने अपने शिष्यों से कहा, अच्छा जाओ, अब कह दो कि 6 महीने के अंदर ये प्रचार कर दो कि धरती पर पानी पानी हो जाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। तो अब आधे से ज़्यादा लोग प्रचार प्रसार करना बंद कर दिए। यानी वही शिष्य कहने लगे कि गुरु महाराज तो कहते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं। गांव में हम जाएंगे तो लोग गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं कि भाई तुम प्रचार करते हो कि पानी पानी हो जाएगा धरती पर, लेकिन ये बात सच्ची नहीं होती। समय बीत जाता है तो बहुत कम शिष्य रह गए प्रचार करने वाले। अब जब 6 महीना बीता, धरती पर पानी पानी नहीं हुआ, तो जो लोग साथ में थे वे उनका भी मन खराब हो गया। फिर महात्मा जी ने कहा, अच्छा अब जाओ ये प्रचार कर दो कि 3 महीना में इस धरती पर पानी पानी हो जाएगा। शिष्यों ने कहा, हुजूर हम लोग गांव में कई बार प्रचार करने गए, लेकिन ये जो बात आप कहते हैं वो बात सच होती नहीं, तो अब हम प्रचार करने कैसे जाएं? अब आप खुद साथ में चलें। देखिए, उस समय उनके पास बहुत कम शिष्य रह गए। फिर महात्मा जी ने कहा, अच्छा एक काम करो, एक घड़ा मंगा लिए, रस्सी से उस घड़े को लटका दिए, उसमें पानी भर दिए, घड़े की पेटी में छोटा सा छेद कर दिए। अब उसमें से पानी की बूंदें टपकने लगी। फिर महात्मा जी ने एक लकड़ी की नाव बनाई और उस नाव पर सबको बैठा लिए। बोले कि सब लोग अब इस पर बैठ जाओ, देखो अब इस धरती पर पानी पानी हो जाएगा। जो लोग इस नाव पर बैठेंगे बचे वही बचेंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब 3 महीना का समय बीता तो इस धरती पर पानी पानी हुआ और वही लोग बच पाए जो महात्मा की बात अंतिम समय तक मानते रहे, जो उनके कहने में प्रचार प्रसार करते रहे। ऐसे ही परमार्थी प्रेमी भाई बहन, अब हम लोग ये सोचेंगे कि गुरु महाराज तो इतना दिन प्रचार प्रसार किए, इसके बाद हम लोगों ने भी किया। जब स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को आदेश दिया कि आप लोग प्रत्येक सत्संगी गांव-गांव यानी जन जन तक हमारे संदेश को पहुंचा दें, ये आदेश गुरु महाराज हम प्रेमियों को दिए। लेकिन अब हम आप ये बात गांव में कहते रहे, मन में ये रहा कि चलो भाई हम शाकाहारी हो गए और हम प्रचार कर देंगे, वे भी अगर शाकाहारी हो जाएंगे वे लोग भी बच जाएंगे। लेकिन अब सत्संगी प्रेमी धीरे धीरे लोगों के मन में ये भाव आने लगा कि भाई शाकाहारी लोग भी बीमारी में मर रहे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए महापुरुष जो आने वाली तकलीफ़ें हैं उन तकलीफ़ों से बचाने का साधन बनाते हैं और इसमें हम प्रेमियों का लोक परलोक दोनों बनता है। इसलिए हमारा आपका मूल निशाना सिर्फ गुरु के वचन निभाने पर होना चाहिए। उसका परिणाम क्या होता है उस पर हमको आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि निशाना तो ये है कि हमारी आपकी जीवात्मा का काम किसी भी तरह से हो जाए। अगर इस जीवात्मा को हम आप अपने सच्चे देश सच्चे घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे, अगर इस परमार्थी राह पर लगे हुए हैं, तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो अपने गुरु दरबार से आदेश होता है उस आदेश का हम आप बराबर पालन करते जाएं और अंतिम समय तक पालन करते रहें। जब जब हमको आपको ये आदेश मिला, अगर हम आप वो काम करते रहेंगे तब तो महात्मा हम जीवों को नाम की नैया पर बैठा लेंगे और फिर ये भवसागर से पार करेंगे। क्योंकि महात्मा इस संसार का सुख देने के लिए नहीं आते, महात्मा तो आते हैं जीव को सच्चा सुख देने। लेकिन अगर हम आप बात को मानेंगे तो संसार में भी सुख मिल जाएगा, जब तक यहाँ रहेंगे तब भी सुख मिलेगा। जब ये जीवात्मा इस शरीर से निकलेगी तो हम लोगों को परलोक का भी सुख मिलेगा। तो वो नाम की नौका पर बैठाने के लिए महापुरुष आते हैं। बात को अगर हम आप मान लेंगे तब तो हम आप उस नैया पर बैठ गए, तब तो
हम लोगों का इस भवसागर से छुटकारा होगा, वरना इसी माया के देश में, काल के देश में हम आप फिर गोता खाएंगे, फिर नरकों 84 में मारे काटे जाएंगे, वहाँ चीखते चिल्लाते रहेंगे, कोई हमारी आपकी मदद नहीं करेगा। थोड़ी बहुत बीमारी परेशानी तकलीफ भी अगर आ जाए फिर भी अपने गुरु के बताए रास्ते से दूर नहीं हटना है। बराबर हम प्रेमी भाई बहनों को सेवा करते रहना है और शाकाहार का प्रचार करते रहना है। सुमिरन, ध्यान और भजन बराबर हम आप करते चले, मालिक से दया दुआ मांगते रहे ताकि हम लोगों का लोक परलोक बन जाए। ये जन्म हमको आपको अब की बार मिला हुआ है तो इसका पूरा पूरा लाभ मिल जाए। इसके लिए केवल गुरु वचन निभाने में ही लाभ होगा। अगर वचन से गिर गए तो इस परमार्थी राह पर हम आप धोखा खा गए। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, जब मानव जीवन में सच्चे महापुरुष मिल जाए तो सिर्फ सद्गुरु को देखना चाहिए और अपने को देखना चाहिए। और गुरु को अगर हम आप मनुष्य समझ लिए, मन में ये भाव आ गया कि भाई इन्होंने ऐसी बात कहा, इनकी बात ठीक नहीं हुई या इनकी बात सच्ची नहीं हुई, तो यहाँ हम आप धोखा खाते हैं। महात्मा अगर आम को इमली कह दें तो जीव को चाहिए, शिष्य को चाहिए, अगर आप देख भी रहे कि भाई ये आम का पेड़ है, लेकिन महात्मा अगर कह दें ये कितनी सुंदर इमली का पेड़ है, तो उस समय हम लोगों को भी ये कहना चाहिए कि हाँ हुजूर ये इमली का पेड़ है। अगर आपने ये कह दिया कि नहीं हुजूर ये तो आम है, तो आप यहाँ पर धोखा खा गए। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, सद्गुरु जो कहें अगर हम आप उनकी बातों में जो वो कहते हैं हाँ में हाँ मिलाते जाएं और आदेश का पालन करते जाएं, यानी महापुरुष की कोई बात हम आप न काटें, तब तो हमारा आपका प्रेम उनसे होगा और दया हमको आपको मिलती रहेगी, लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। तो देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो लोग जहाँ जहाँ सेवा कर रहे, आप लोग मन लगा करके सेवा करते रहेंगे और किसी भी तरह का कोई तकलीफ भी अगर आपको मिल जाए तो ये गुरु दरबार है और ये तपस्या की भूमि है। यहाँ हम आप सुख और आराम के लिए नहीं आए। वैसे तो महात्मा हमको आपको सुख देने की कोशिश करते, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चे को दुख नहीं देना चाहता। ये तो खुद ही ऐसे दया के सागर है और हम लोगों को दुख तो देंगे नहीं, लेकिन हम लोगों के कर्मानुसार जो तकलीफें थोड़ी बहुत आ जाएं तो हम आप उसको खुशी खुशी वैसे ही बिता लें और जैसे हमको आपको रहने की खाने की व्यवस्था मिल जाए उस तरह से गुरु दरबार में हम आप रह करके अपना मन न खराब करें और सेवा में निरंतर हम आप लगे रहें। जो भी प्रेमी भाई बहन जहाँ जहाँ जिनकी सेवाएं लगाई गई हैं, आप लोग निरंतर सेवा में लगे रहेंगे। जो नए प्रेमी कहीं अगर सेवा नहीं लगी तो देखिए आंवले के बाग में साफ सफाई की सेवा चल रही है और काफ़ी लोग अगर उसमें लग जाएंगे तो वो जल्दी से साफ हो जाएगा। अभी वो पूज्य महाराज जी की जो कुटिया है बाउंड्री के अंदर, वही आंवले के बाग में साफ सफाई हो रही है। वैसे तो सेवाएं आश्रम में हर तरह की हैं, हम आप अगर करना चाहें तो सेवा से हमको आपको फुर्सत मिलेगी नहीं। इसलिए गुरु महाराज ने इतना विस्तार किया कि लोग सेवा करते रहेंगे, परमार्थी लाभ मिलता रहेगा, लोगों का ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई भी बात आपको अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय